शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलाब्धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रो कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभेश्रियात् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। ॐ श्री विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। गोविंदाय नमः। आप समस्त प्रभु प्रेमाकांक्षियों, ठाकुर प्रेमियों को अपने इस सामान्य सा व्यासपीठ से, हालांकि कोई भी व्यासपीठ हो वो सामान्य नहीं होता, सर्वोत्तम होता है, तब तो उसका नाम व्यासपीठ पड़ा। ये कोई ज़रूरी थोड़े ही है कि व्यासपीठ ऊंचा ही बने या फिर भव्य आकर्षक बने ताकि लोगों को अपनी ओर वो व्यासपीठ आकर्षित करे। अरे भाई, व्यासपीठ की ओर तो वक्ता के द्वारा जो वक्तव्यों को प्रस्तुत किया जाता है वही आकर्षित लोगों को करता है, और एक बार जो आकर्षित हो गया व्यासपीठ की ओर तो फिर वो व्यासपीठ का ही होकर रह जाता है। और इसी भाव को, इन भावों को ध्यान में रखते हुए, हृदय में बसाते हुए आप समस्त भगवत प्रेमी जन आइए, क्योंकि आपके समक्ष अमूल्य, अनमोल, अलौकिक और दिव्य दुग्धों के सदृश्य अमृतत्व संयुक्त अमृतमय, आह क्या बात है,
गीता सदृश्य, श्रीमद् भगवत गीता सदृश्य दिव्य गाय का दुग्ध लेकर उपस्थित हुआ। तो आइए आप लोग दुग्ध का पान कीजिए। और एक बात इतना तय है भैया, ये कोई साधारण दुग्ध नहीं है, ये वो अमृत नहीं है जिसे पान करने के पश्चात कोई पान भी कर ले और उसका नाश न हो। वो तो वो अमृत था जिसे पान किया लोग इसलिए कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन अमर नहीं हुए। उनका भी अंत निश्चित है, निश्चित अंत है। देह का अंत निश्चित है, शरीर का अंत निश्चित है उस अमृत के को पान करने के पश्चात। लेकिन इस अमृत का जो पान कर लेता है एक बार, या फिर इस पवित्र दुग्ध का एक बार जो पान कर लेता है, तो पान करने की चाहत बढ़ जाती है, दुग्धमय होने की चाहत बलवती हो जाती है। या फिर परम पवित्र ये गीतामृत को पान करने के लिए हृदय में आह्लाद उत्पन्न हो जाता है, आह्लादित हो जाता है। इसलिए आप भी आइए और ओ बंसी वारे, ओ संवरिया सरकार, ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन संवरिया सरकार के महती अनुकंपा से इस पवित्र दुग्धामृत का पान करें। एक बार पान करो, बार बार पान करने की चाहत बलवती हो जाएगी। जैसा कि संतों के पवित्र मुखारबिंद से, उनके पवित्र रसना से निर्झरित अमृतत्व संयुक्त वक्तव्यों को श्रवण करने के पश्चात मैं गहराई में जाकर अनुभव करने का प्रयास किया। और जब कुछ अनुभव हुआ, मैं पारंगत थोड़े हो गया, मैं तो तुच्छदास कहता हूं अपने को। हाँ, एक बात इतना जरूर है कि अनुभव प्राप्त करने के निमित्त चाहत बढ़ी तो कुछ पाने की भी लालसा जगी, पीने की भी लालसा जगी। कुछ जब पा लिया या पी लिया तो महाराज जी उसी को तो आपके समक्ष रखने का प्रयास करता, ताकि आप भी पान करो, आप भी पियो। तो आइए प्रभु कृपा से ये श्रीमद् भगवत गीता के परम पवित्र कुछ श्लोकों को आपके समक्ष आज प्रस्तुत कर रहा हूं। बिना उनके कृपा का कहां कुछ होता है महाराज जी। उद्गार भी तभी जगता है जब उनकी कृपा हो जावे। एकाएक उद्गार जग जाता है। पूछोगे भैया कि क्या कोई श्रोता भी बैठा हुआ है सुनने के लिए? इसका जवाब सबसे पहले होगा कि आपसे बड़ा श्रोता और कौन होगा जो हमसे जुड़कर आप कहीं से श्रवण कर रहे हैं, या फिर
सबसे बड़ा श्रोता तो वो है। हनुमंत लाल जी, मैं पहले कहा, चाहे राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, भागवत की कथा हो, या फिर परम दिव्य गीता की कथा हो, या फिर गीता का पाठ हो, पठन पाठन हो, शिव पुराण की कथा हो, या फिर देवी भागवत की कथा हो, यदि कथा प्रसंग प्रारंभ हुआ, उसके पूर्व कपिश्रेष्ठ हनुमंत लाल जी अभिराजित हो जाते हैं। और समरिया सरकार तो उसके बाद आ ही जाना, वो तो सदैव सब जगह है, तो जहां नहीं है वहां भी वो है, सब जगह वही है, कण कणिकाओं में भी तो व्याप्त है, जहां कहीं भी है वो श्रवण कर रहा है। उससे बड़ा श्रोता कहां कोई है। अजी महाराज जी, एक से अनेक वो हो सकता है, एक से अनेक हो जाता है। इसका प्रमाण तो सीधे मिल गया है, भागवत जी में मिल रहा है। एक है लेकिन अनेक ग्वालों के रूप में, अनेक गोपों के रूप में, अनेक गायन के रूप में, अनेक बछड़न के रूप में एक से अनेक रूप को धारण कर लिया। स्वरूप नहीं धारण करता है महाराज, स्वरूप तो एक है, वो परमात्मा का स्वरूप उसके अंदर में अभिराजित है। स्वरूप कोई नहीं बदल सकता है, स्वरूप तो एक है जिसका हम सब ध्यान करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि ध्येयम सदा परिभवग्नम अभिष्ट दोहम। ध्यान करने की बात होती है स्वरूप का, रूप का नहीं। रूप का तो बंधन होता है, अभिनंदन होता है, नमन होता है, उपासना की जाती है, आदि आदि प्रसंग। तो एक से अनेक रूप धारण करता है। जब इसमें पारंगत वो है तो एक से अनेक रूप धारण कर करके महाराज जी यहां उपस्थित रहता है कथा के मध्य में। और तो और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पवित्र श्रोता ये प्रकृति से अधिक है कौन? ये प्रकृति कोई साधारण नहीं है महाराज, ये विराट है, व्यापक है। तो प्रकृति से बड़ा श्रोता और है कौन? इस प्रकृति में जो कुछ भी दिखलाई दे रहे हैं, आप जहां बैठे हो और प्रवचनादि लेकर बैठे हो, कथाओं को लेकर बैठे हो, ठाकुर चर्चा को लेकर बैठे हो, या फिर उस परब्रह्म परमात्मा के मुखार बिंद से जो निकला परिवर्तित हुआ उन वचनामृतों को लेकर आप उपस्थित हुए हो, तो ये परम पवित्र प्रकृति के समस्त क्या बात है, परिवेश उसको श्रवण करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, सदैव तत्पर करने के लिए रहता है। और इस परिवेश में विचार कीजिए ना, आप ही नहीं है, आप तो जुड़े हुए हो, लेकिन आपके साथ भैया प्रकृति के समस्त लोग, प्रकृति प्रदत्त जितने परिवेश में हैं, सबके सब जुड़कर कथा प्रसंग का रसपान कर रहे हैं। तो आज मैं जो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वो है महाराज जी श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय से संबद्ध है, जिसे मैं आपको आपके लिए आपके समक्ष प्रभु कृपा से रखने जा रहा हूं। यह श्लोक संख्या है 3 अध्याय का, तृतीय अध्याय का 14 और दूसरा है 15।
जहां पर अन्न के विषय में कुछ कही गई है। अन्न, विचार करने की बात है। अन्न जिसको बड़ी साधारण सा हम समझते हैं, आप समझते हो, सब लोग समझता है कि अन्न, उस अन्न को इधर से उधर फेंक भी दिया करते हैं, बिखरा दिया करते हैं। अन्न पर कभी कभी अपने पैर को भी, चरण को भी रख दिया करते हैं। अन्न के प्रति हम सब के सब जागृत नहीं भी होते हैं। तब तो अन्न की चाहत जब बढ़ती है तो अन्न के लिए व्याकुल लोग हो जाता है। अन्न, यहां विवेचना जो की गई है कि वास्तव में ये अन्न है क्या, अन्न है क्या, और अन्न के द्वारा क्या कुछ होता है, अन्न हमारे जीवन में क्या काम करता है, हमारे जीवन के लिए अन्न की उपयोगिता कहां तक है, कैसे इसका उपयोग बने, कैसे इसको करें, क्या करें। अनेकानेक प्रसंग के माध्यम से, अनेकानेक वक्तव्यों के माध्यम से अन्न के विषय में परिचर्चाएं की गई हैं शास्त्रों में। यहां जो बात बनती है, जो बात बनी है, वो आया है अन्नाद् भवन्ति भूतानि, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, भूतानि भूतानि, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञो कर्म समुद्भवः। एक श्लोक तो ये हुआ जिसे मैं आपके समक्ष पवित्र श्लोक जानकर रखने का उपक्रम किया। दूसरा श्लोक है कर्म ब्रह्मोद्भवम्, कर्मो ब्रह्मोद्भवं विद्धे ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धे ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो आइए अब विचार करें हम लोग यहां पर ये पवित्र, इन पवित्र श्लोकों के द्वारा क्या कुछ कही जा रही है हम सबों के लिए। निमित्त अर्जुन है जिनके समक्ष वो संवरिया सरकार ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन अपने मुखार बिंद से कुछ कह रहे हैं, कुछ बतला रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं। निमित्त है, उनको निमित्त बनाकर जनमानस के कल्याण के निमित्त इन बातों को मधुसूदन
रख रहे हैं ताकि जितने लोग श्रवण करें, मनन करें या फिर हृदयांगम करें, हृदय में बसा लें, तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा, उनका कर्म धन्य हो जाएगा। और अनेकानेक जो कर्म योग में भी बतलाया गया त्याग के विषय में, जो 7 प्रकार के त्याग होते हैं महाराज जी, उस पर हम चर्चा करेंगे। 7 प्रकार के त्याग, लेकिन वहां न जाकर यहीं आवे अन्नाद भवंती भूतानी। साफ कह रहे हैं हम समस्त के समस्त प्राणी वर्ग, मानव वर्ग में नहीं कहा, प्राणी कहा, जीव जीवात्माओं की बात मैंने की। जीव जीवात्मा यदि कह दिए तो इसमें कहीं कोई कुछ बच नहीं गया। वो लिविंग बींग्स, जितने प्राणी हैं ये सब के सब अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न के द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है। विवेचन के द्वारा स्पष्ट होगा। और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होता है, वर्षा से। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से। और इतना ही नहीं महाराज जी, और वृष्टि कैसे होता है? जब यज्ञ होता है तो यज्ञादि यागादि कर्मों के द्वारा ही वृष्टि भी होता है। ऐसे वृष्टि संभव नहीं होता है। विवेचन में आएंगे। और जब तक यज्ञ विहित कर्म न हो, यागादि जो बातें हैं उसके अनुसार कर्म न हो, तो अन्न की भी उत्पत्ति नहीं होती है। यानी यज्ञ विहित यदि कर्म होता है तभी ये सारी बातें होती हैं जो कुछ बतलाया गया। और यज्ञ न हो तो ये कुछ नहीं हो पाता है। और दूसरी ओर यह भी कही जा रही है कि कर्म समुदाय को जो कुछ भी कर्म होता है, कोई करता है, कुछ भी करे, कर्म कर्म की बात है, उसे हे अर्जुन तुम वेद से उत्पन्न मानो। जब तक वेद के आश्रय में कोई नहीं जाता तो पवित्र कर्मों का उसके पास लेस मात्र भी उपस्थिति नहीं होता। इसलिए कर्म समुदाय को वेद से उत्पन्न समझो और वेद को वो अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय, वो निराकार निर्विकार चेतन अचेतन चाहे जो भी हो, उसी से उत्पन्न समझो। वेद वही है स्वयं, चूंकि वेदों की उत्पत्ति हुई है वहीं से। वो है ठाकुर जी पर ब्रह्म परमात्मा, वो अविनाशी है। कल्प के अंत में सारा कुछ नाश हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है, सब उसी में समाहित हो जाता है। जो वो है तब तो उसमें समाहित होता है। एकमात्र यदि कुछ नाश नहीं होता तो एकमात्र वही है जो अविनाशी है, परम तत्व जिसे कहते हैं। व्यापक है, सब समाप्त हो जाता है, लेकिन वो तत्व
तत्व है, इसलिए कि तत्व का परिभाषा दिया गया है किसी भी ज्ञात साधन के द्वारा जिसे खंडित न किया जा सके, वही तत्व हो। एक से अनंत रूपों में वो विभक्त हो सकता है, एक से अनेक रूप धारण कर सकता है, अनेकानेक रूपों में विभक्त हो सकता है, लेकिन स्वरूप उसका वही होगा जो तत्व है। इसलिए वेदों की उत्पत्ति या वेद यदि हैं तो उसी परमात्मा से है, क्योंकि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मा अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसलिए इन बातों से यही सिद्ध होता है कि परमाक्षर परम अक्षर परम पवित्र वो परमात्मा ही सदा से सदा यज्ञों में प्रतिष्ठित होता है। यज्ञ नारायण इसलिए कहते हैं, और यज्ञ नारायण की कृपा होती है, यज्ञ निर्विघ्नता से संपन्न हो जाता है, तो महाराज जी हर चीज संभव हो जाता है। इसलिए कहा गया कि ये अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से उत्पत्ति होती है। प्रत्येक प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। गहराई से इसमें जाइए, अन्न से डायरेक्ट नहीं होती, अन्न हम लोग ग्रहण करते हैं। प्रत्येक प्राणी जीवात्मा अन्न को ग्रहण करते हैं। जंतुओं में जो अन्नग्राही हैं, अन्न को ग्रहण करते हैं, अन्न ग्रहण किए, चाहे वो मेल हो अथवा फीमेल हो, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, अन्न लेते हैं। स्त्रियों के द्वारा अन्न भक्षण किया गया, ग्रहण किया गया, वहां रज बने, और पुरुषों में अन्न ग्रहण किया गया, उससे वहां वीर्य बने। विचार कीजिए, यहां प्राणियों की बात हुई, यहां सिर्फ जंतुओं की बात हुई, मानवों की बात हुई, लेकिन दूसरे तरफ देख लीजिए ना, वहां भी वही बात है। पादपों में भी यही बात है, पौधों में भी यही बात है। वहां भी जो वो ले रहे हैं, जिससे उनके पूरे शरीर का, पादप शरीर का पोषण हो रहा है, उसी कर्म या फिर उसी क्रिया में तो महाराज जी पॉलन ग्रेन्स बने। पराग कोश में पॉलन ग्रेन्स बने, और स्त्री जननांग की बात कही जाए, वहां प्लांट्स में जिसे गायनोसियम कहते हैं, जायांग कहते हैं, जहां अंडाशय बनते हैं, अन्न से ही। अन्न मतलब भक्ष्य पदार्थ, उन वो जो ले रहे हैं, जिससे उनका पोषण हो, उसी से। और दूसरे पौधे या बीज का निर्माण होता है दोनों के संयोग होने से, फ्यूजन होने से, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं अंग्रेजी में। अरे यहां भी वही बात है महाराज जी, रज और वीर्य का जब संयोग होता है तो यहां भी एक नया चीज बन जाता है। रज और वीर्य के संयोग से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है, प्राणी का प्राकट्य उत्पत्ति संभव है रज और वीर्य से। जबकि रज और वीर्य अन्न से बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स और अंडाशय जो भी बने वहां, उधर वो भी अन्न से ही, अर्थात जो भक्ष्य उनके लिए है उससे
चाहे वो जहां से भी बोले। अन्न के द्वारा आप विचार कीजिए, ये अन्न सड़ जाता है महाराज जी। जब अन्न सड़ सकता है, कुछ देर के लिए रख दीजिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ महीनों के लिए कुछ रख दीजिए तो सड़कर बर्बाद हो जाएगा। मैं वहां, मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं जा रहा हूं वहां भी। वो सड़ जाता है, अन्न सड़ जाता है, तो क्या ये शरीर रहेगा? दोनों तरफ के लिए है, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए इधर भी है। क्या वो रहेगा? अन्न सड़ सकता है, जब सड़ जाएगा। अजी महाराज जी, जिस चीज से बना है रज और वीर्य सड़ जाएगा रखने के बाद, तो ये अन्न कैसे नहीं सड़ेगा? अन्न सड़ जाता है तो उससे बना रज और वीर्य सड़ जाता है, तो फिर देह, शरीर सड़ जाएगा। और ये अन्न बनता है किस चीज से? अन्न बना कैसे? अन्न अगर बन गया और उसे यूं ही फेंक दिया जाए तो क्या उसमें जर्मिनेशन होगा? अंकुरण होगा? नहीं होगा ना। वृष्टि की आवश्यकता होती, जब तक वर्षा नहीं होगा, चाहे ऊपर से वर्षा हो जाए या फिर आप अपने पास से जो आप संचय किए हो, संचित आपके पास जल है, उसको जब तक नहीं देंगे तब तक उसमें अंकुरण, जर्मिनेशन या वो नहीं तैयार होगा। तो कहने का मेरा मतलब क्या? पर्जन्य धन संभव, जब तक वर्षा न हो, वृष्टि न हो, तो अन्न जर्मिनेट नहीं करेगा, अंकुरित नहीं होगा। अंकुरण नहीं होगा तो दूसरा अन्न बनेगा कैसे? तो अन्न बनने के लिए वृष्टि की आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है। विचार कीजिए ना। और ये वृष्टि कैसे होता है? यहां भी आइए। आप जो कुछ कर रहे हैं वो यज्ञ हो रहा है, यज्ञ के द्वारा वृष्टि होती है। यज्ञों की महत्ता इसलिए बतलाई गई है कि अनवरत ढंग से जहां यज्ञ चलता है, विराट जब यज्ञ चलता है, तो वहां से धूम्र जो निकलता है, उससे वो कहां जाता? आकाश में जाता है। बादल बनता है, बादल से वहां से वृष्टि होता है। तो यज्ञादि कर्म करने से, आध्यात्मिक परिवेश में भी यदि आवे तो यागादि कर्म करने से, यज्ञादि कर्म करने से देवगण प्रसन्न होते हैं। और जब देवगण प्रसन्न होते हैं महाराज जी, जिन्हें वर्षा के, वृष्टि का देवता मानते हैं इंद्र को, तो इंद्र यदि प्रसन्न होते हैं तो सामवर्तक मेघों को आदेश देते हैं, जा बरस जा। वृष्टि संभव हो जाता है। देवादि जितने हैं वो सब के सब प्रसन्न होते हैं तो वृष्टि होता है। माना गया है जरूर, वृष्टि का देवता माना गया है जरूर, तभी वृष्टि होता है। कारण जो भी हो, उतने गहराई में न जाकर मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जब तक वृष्टि नहीं होता है तब तक अन्न की उत्पत्ति नहीं होती है महाराज जी। और वृष्टि तभी होता है जब यज्ञादि कर्म होता है, यागादि कर्म होता है, यज्ञादि कर्म होता है। उसको और गहराई से हम लोग जा सकते हैं, लेकिन गहराई में न जाते हुए सिर्फ इतनी बातों को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि चूंकि ये वेद के द्वारा, वेद ही सब कुछ है, वेद रूपी भगवान जब कृपा करते हैं तभी अन्न की उत्पत्ति होती है, ऐसे नहीं। ठाकुर जी यही कह रहे हैं अर्जुन को। इसलिए हे अर्जुन, तू कोई सामान्य बात मत समझ, इसको गहराई से तुझे समझना चाहिए। चूंकि अन्न शब्द बड़ा ही व्यापक शब्द है। अन्न जो है बड़ी व्यापक है।
इसलिए इस व्यापक शब्द की ओर दृष्टिपात करो। और इस प्रकार से महाराज जी आपके समक्ष में श्रीमद् भगवत गीता का ये 2 श्लोक है, पवित्र श्लोक है, इनके भावों को रखा। तो आइए अब मैं यहीं पर आपसे विराम ले रहा हूं, फिर दूसरे किसी पवित्र श्लोक को आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। तब तक मुझे आप आज्ञा दें, आदेश दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक अपेक्षा है, यदि आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल पर जब मैं इसे डाल दूंगा तो आप इसे लाइक कर देंगे, और यदि हो सके तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे। राधा कृष्णा चैनल पर मैं इस वीडियो को डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो आइए पुनः जय जय श्री राधे।